नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर बिहार को लेकर आई है। एनसीआरबी का डेटा आया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और उस डेटा में जो लेटेस्ट डेटा आया है उस डेटा में एक ऐसा फैक्ट है जिसको सुनकर आप चौंकेंगे, आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आज की तारीख में ये बिहार की तल्ख सच्चाई है। क्या है डेटा? डेटा कह रहा है कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं, जो हिंसा हुई है, जो डिस्प्यूट्स है, जो मर्डर्स हुए हैं, वो लैंड डिस्प्यूट को लेकर हुए हैं, भूमि विवाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। मैं आपको, और ये सेकंड पोजीशन है बिहार का इस मामले में। फर्स्ट पोजीशन ये लगभग 13,202 केस है एक साल में। एनसीआरबी का डेटा सालाना आता है, और पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे बिहार है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 1-1.5 साल में अगर आप गौर करेंगे, नज़र उठाकर देखेंगे, तो बिहार में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, हत्याकांड हुए हैं, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं जमीन है या शराब है। या तो शराब है या जमीन है। जैसा आप मधुबनी हत्याकांड में, जहाँ पे एक ही परिवार के 3-4 लोगों की हत्या हो गई थी, वहाँ देखेंगे, वहाँ भी ज़मीन है, ज़मीन का ही विवाद था। और तमाम जितनी, मतलब जहाँ भी आपको लगे कि कोई नृशंस हत्या, जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि आज से कई साल पहले मुजफ्फरपुर में एक बच्ची की हत्या हुई थी, नबरूना हत्याकांड उसको कहते हैं, जो काफ़ी सुर्खियों में रहा। सीबीआई की जाँच हुई और सीबीआई थक हार कर उसने क्लोजर रिपोर्ट लगाने की बात की। मुजफ्फरपुर शहर के बीचों बीच एक काफ़ी महंगा प्रॉपर्टी था, एक ज़मीन का टुकड़ा था, एक बंगाली फैमिली उसमें आज भी रहता है, उसने अभी वो जगह छोड़ी नहीं है। उनकी ही बेटी थी नबरूना, 12 या 13 साल की, और ज़मीन के दलालों ने, ज़मीन माफियाओं ने उस ज़मीन को कब्जाने के लिए उस बंगाली फैमिली को पहले डराया, धमकाया, और फिर उस बच्ची का अपहरण किया, और कुछ दिनों बाद उसकी लाश मिली। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे, कम से कम आधिकारिक तौर पे। बाकी आप बिहार के विस्पर इन कॉरिडोर्स की जगह विस्पर इन जर्नलिज्म कॉरिडोर, मतलब पत्रकारिता के गलियारे में जो कानाफूसी होती है, उसमें जब आप जाएंगे, वहाँ की जब बातें सुनेंगे आप, तो आपको पता चलेगा। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरे पास कोई सबूत है, लेकिन वहाँ होने वाली चर्चाओं पे अगर आप कान देंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े सफ़ेद पोश लीडरान हर पार्टी के, इसमें कोई पार्टी भेद नहीं है कि सत्ताधारी या विपक्षी, हर पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कुछ अधिकारी, क्रिमिनल्स, इन सब का एक गठजोड़ है ज़मीन को लेकर। क्योंकि बिहार में इस वक्त ज़मीन एक ऐसी संपत्ति है जो सबसे महंगी है, सबसे महत्वपूर्ण है। ज़मीन का बंटवारा आप देखेंगे बिल्कुल टुकड़ों में होता जा रहा है, इसलिए भी क्योंकि एक तो पीढ़ियाँ बढ़ रही है, पीढ़ियाँ बदल रही है, तो एक जो नेचुरल ओबियस बंटवारा होता है वो भी हो रहा है। लेकिन चूँकि ज़मीन का भाव बढ़ गया, ज़मीन का महत्व बढ़ गया, इस वजह से भी ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े इस लिहाज से हो रहे हैं कि छोटा टुकड़ा भी है तो वो बहुत कीमती है, और उस छोटे छोटे टुकड़े पर भी इन माफियाओं की नज़र है। मतलब आप एक अंदाज़ा आप इस तरह समझिए कि अगर आप पूर्वी चंपारण या मुजफ्फरपुर या पटना में 1 कट्ठा 20 धूर ज़मीन कहीं आप सड़क किनारे, शहर के आसपास, शहर के बीच देखते हैं, तो उसकी कीमत लाखों, मतलब 25, 30, 40, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ रुपए तक है। उस ज़मीन को लिटिगेट कराकर जो ये भूमाफिया है, इनका एक अपना मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का एक विशिष्ट तरीका है
कि कैसे किसी ज़मीन को लिटिगेट कराना है, वो उसमें सफल भी होते हैं। इसके कई कानूनी पहलू हैं, उसका इस्तेमाल करके कई तरह से कागज़ों की हेरा फेरी करके कई तरह से गलत कागज़ बनाकर ये सब चलता है। इसमें सबकी मिली भगत होती है, क्योंकि आम तौर पे आप देखेंगे कि जो सिविल का मुकदमा है, ज़मीन का जो मुकदमा है, वो साल दर साल मतलब कई सालों तक अदालत में चलता है। और एक आम आदमी जो सिंपल जीवन जी रहा है, वो बेचारा नहीं चाहता कि वो मुकदमा में फंसे, तो कई बार, अधिकांश बार इन माफियाओं के जाल में फंस जाता है और औने पौने दामों में वो ज़मीन बेचकर निकल लेता है। अब ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। एक बिहारी, मैं खुद बिहारी हूँ, मैंने ऐसे कई मामले मेरे इर्द गिर्द हैं जिनको मैंने देखा है। अखबारों में इस तरह की खबरें रोज़ आती हैं कि फला ज़िला में फला ज़मीन के लिए हत्याकांड हो गया। वो खास करके आपसी पड़ोसियों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, जानकारों के बीच या अपरिचितों के बीच भी, मतलब भूमाफियाओं के जरिए भी। अब एनसीआरबी का जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, चूँकि ये सरकारी डेटा है और ये बता रहा है कि एक साल में 13,000 मामले, मतलब आप एक साल में आप देखेंगे तो लगभग एक दिन में 35 से 40 ऐसे मामले प्रॉपर्टी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रहा है बिहार में, जहां ज़मीन इन्वॉल्व है। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है। तो सरकार ने अपने तौर पर बहुत सारी चीज़ें की हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको पता है कि इस तरह की बीमारी यहाँ है ज़मीन को लेकर के, और उनको ये भी पता है कि इसमें नेता भी शामिल है और अधिकारी भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। लेकिन ये लॉबी इतनी ताकतवर है, इतना व्यापक है कि इसको राजनीतिक तौर पे ठीक कर पाना शायद नीतीश कुमार के लिए भी मुश्किल है। तो कानूनी तौर पर कुछ कानून बना रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसका कोई समाधान अब तक निकलता मुझे नहीं दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन एनसीआरबी का ये डेटा बहुत ही अलार्मिंग है, ख़तरनाक है। अगर आप बिहार में ज़मीन के मालिक हैं तो सावधान हो जाइए। एनसीआरबी का ये डेटा आपको सावधान करता है, चेतावनी देता है कि आपके पास थोड़ा भी ज़मीन है तो सबसे पहले तो आप उस ज़मीन का कागज़ पत्तर जो होता है, जो मालिकाना हक होता है, वो दुरुस्त कराइए कि कम से कम बुरे वक्त में वो काम आएगा। भू माफियाओं की भनक लगते ही तत्काल उस पर एक्शन लीजिए, अन्यथा आने वाले एनसीआरबी डेटा में जब ये संख्या बढ़ेगी तो उसमें एक नंबर आपका भी हो सकता है। तो इससे बचिए। नमस्कार।